शादी, एक हत्या और कई सवाल। सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं रेचल सिन्हा। आज हम बात करें एक ऐसे मामले की जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि रिश्तों में छिपे अविश्वास, लालच और आपराधिक मानसिकता की एक बेहद चौंकाने वाली मिसाल है। जिस सोनम की सकुशल घर वापसी की प्रार्थना अब तक की जा रही थी, अभी उसी सोनम की तस्वीरों को जलाकर फेंका जा रहा है। पिछले 24 घंटों में इस केस के बारे में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या सुना होगा। तब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी उलझे हुए हैं। वो एक शख्स जिसने सोनम के पूरे प्लान को एक्सपोज करके रख दिया। कहीं ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जिससे इनका सारा खेल सामने आ गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो फिर चलते हैं 2024 की रामनवमी पर। रघुवंशी समाज के परंपरागत पत्रिका में जब राजा रघुवंशी ने एक लड़की की तस्वीर देखी तो उसे देखकर वो रुक गया। तस्वीर इंदौर की एक लड़की सोनम की थी। 25 साल की शिक्षित व्यापारी पिता की एक लौती बेटी। लड़की का परिवार लड़की के बड़े कारोबार से जुड़ा हुआ था और उनकी एक बड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री भी थी। राजा, जो खुद एक सफल ट्रांसपोर्ट बिजनेस का मालिक था और 3 सगे भाइयों के साथ करोड़ों की कंपनी चला रहा था, इस रिश्ते में रुचि दिखाता है। जब उसने अपनी मां को वो तस्वीर दिखाई तो मां ने तभी हामी भर दी। फरवरी 2025 में दोनों परिवारों की सहमति से रोका हो गया और सोनम की सगाई राजा से तय हो गई। लड़के के परिवार की इच्छा पर 11 मई को शादी बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुई। सब कुछ एक आदर्श विवाह जैसा लग रहा था, लेकिन शादी के ठीक बाद अगले 9 दिनों में सब कुछ बदल गया। सोनम अपने ससुराल में रहते हुए किसी और की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। राज कुशवाहा नाम का एक बेहद मामूली कर्मचारी की तरफ, जो उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। यही नहीं, सोनम ने अपने पिता की फैक्ट्री से 9 लाख रुपए निकाले और राज के साथ मिलकर 3 अजनबी लोगों को हायर किया। इन लोगों को अलग सिम, अलग मोबाइल और अलग ठिकाने दिए गए और शिलांग जैसी शांत लेकिन दूर दराज जगह पर भेजा गया। असल में सोनम और राज पहले कश्मीर जाने का प्लान बना चुके थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने असम और फिर मेघालय का रुख किया। 18 मई को सोनम ने राजा को बताया कि वो एक सरप्राइज ट्रिप का प्लान कर चुकी है। कामाख्या देवी मंदिर दर्शन और उसके बाद शिलांग घूमने का बहाना बना। राजा का मन नहीं था और उसके परिवार को भी ये योजना ठीक नहीं लगी, लेकिन फ्लाइट टिकट पहले से ही बुक हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन वे दोनों निकल पड़े। 20 मई को एयरपोर्ट से और फिर असम से दोनों की तस्वीरें परिवार को भेजी गई, लेकिन उन तस्वीरों में एक छोटी सी बात ने सबको चौंका दिया। राजा की मां उमा ने एक फोटो को जूम करके देखा जिसमें राजा ने एक भारी भरकम सोने की चेन पहन रखी थी। ये वही चेन थी जो सोनम ने यात्रा पर निकलने से ठीक पहले जबरदस्ती राजा को पहनाई थी। इस चेन की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए थी। देखने में ये एक सामान्य गहना लग रहा था, लेकिन आगे चलकर यही चेन एक गहरे षड्यंत्र की कड़ी बनती है। क्यों सोनम ने राजा को जोर देकर वो चेन पहनवाई? क्या उस चेन का कोई और मकसद था? ये चेन आगे जाकर इस केस में बड़ा किरदार निभाता है। 21 तारीख को ये लोग शिलांग पहुंचते हैं और यहाँ पर 3 दोस्त आकाश, आनंद और विशाल उनके पीछे पीछे पहले से ही शिलांग पहुंचते हैं। राज इनको एक्स्ट्रा मोबाइल और 50,000 रुपए देता है और खुद इंदौर में ही रहता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। ये सारी गतिविधियां राज और सोनम के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो इस घटना के दौरान रोज फैक्ट्री जाता रहा, सोनम के पिता से मिलता रहा ताकि किसी को शक ना हो कि उसके और सोनम के बीच कुछ चल रहा है। जब सोनम और राजा शिलांग पहुंचते हैं तब वो लोग वहां एक गाइड लेते हैं। गाइड का नाम था अल्बर्ट। उसे इंग्लिश और अपनी स्थानीय भाषा के अलावा कोई और भाषा समझ भी नहीं आती थी। उसने ये नोटिस किया कि 3 लड़के लगातार राजा से बात कर रहे थे। क्योंकि अल्बर्ट को हिंदी नहीं आती थी, वो उनकी बातों को समझ भी नहीं पाया और शायद राजा उन लोगों को जानता हो या फिर एक शहर से होने के कारण उनकी बातचीत हो रही है, सोचकर उसने कोई आपत्ति भी नहीं जताई। फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है।
उन्होंने एक स्कूटी शिलोंग में घूमने के लिए रेंट पर ली थी। बाद में वही स्कूटी चाबी लगी हुई लावारिस हालत में मिली। सोनम ने उस दिन जो कपड़े पहने थे वो बाद में राजा के लाश के पास से बरामद हुई। जिस दिन वो लोग घूमने निकले थे उस दिन आकाश, आनंद और विशाल उनके आगे पीछे चल रहे थे। फिर ये तीनों मिलकर राजा के पीठ और गर्दन पर वार करते हैं, फिर आगे और दाएं बाएं से वार करते हैं ताकि राजा किसी भी हालत में बच ना पाए। फिर राजा को 1000 फीट से खाई में ढकेल दिया जाता है और उसके बाद वो तीनों लड़के 23 तारीख को वापस इंदौर आ जाते हैं। उसके बाद से राजा और सोनम के मोबाइल स्विच ऑफ दिखाते हैं। दोनों ही परिवार में उथल पुथल मच जाती है। शुरुआत में पुलिस इस मामले को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होती। बाद में जितने दिन बीतते गए ये मामला उतना ही गंभीर होता गया। पुलिस भी इस केस को लेकर काफी सीरियस हो गई। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं। बात अमित शाह तक पहुंच गई। अमित शाह ने शिलोंग के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को फोन किया, यानी मामला हाईलाइट हो गया। और उसके बाद में जो पूरी गुत्थी खुलती है वो गाइड के जरिए खुलती है। पुलिस जो वो गाइड से मुलाकात करती है, फिर गाइड कहता है मैंने उन दोनों के बीच कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखा, लेकिन हाँ राजा 3 लोगों से लगातार बात करते थे। फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले तब उन्होंने इन 3 लड़कों को कत्ल वाले दिन और उसके 2 दिन पहले से ही उनके आसपास पीछा करते हुए देखा। पुलिस को इस केस में एक बड़ा क्लू मिल चुका था। पुलिस ने फिर इनके नंबर निकाले। इंदौर में से सबसे पहले आकाश को गिरफ्तार किया गया। आकाश राजपूत को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर उसके बाद विशाल चौहान दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब पहली गिरफ्तारी हुई आकाश राजपूत की, तो संभव उसी वक्त में बताया जा रहा है कि राज जो सोनम का बॉयफ्रेंड था, उसने सोनम को फोन कर दिया कि हमारे यहाँ पर भाड़े वाले लोग पकड़े गए हैं, तुम कुछ ना कुछ करो। इसके बाद में सोनम बस ट्रेन से होते हुए बंगाल, बिहार और फिर उसके बाद गाजीपुर पहुंचती है। रात को घूमती घामती सोनम हाईवे पहुंचती है। क्योंकि ये मामला मीडिया में चल रहा था, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस मेघालय की पुलिस से संपर्क साधती है और मेघालय की पुलिस से कहती है कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो लड़की हमारे पास में है। उस सोने की चेन के जरिए ये माहौल बनाया जाए कि ये राजा और मुझे लूटने की कोशिश की और गहने लूटने के बाद उन्होंने राजा को मार दिया और फिर मुझे किसी ना किसी तरीके से बेहोश करके रखा कहीं पर। मैं भागती भागती यहाँ पर आई हूँ। लेकिन पुलिस ने जब नंबर खगालना शुरू किए, मोबाइल खगालना शुरू किया, तो पुलिस देखती है कि सोनम और राज कुशवाहा इनके आपस में बहुत लंबी बातचीत है। शुरुआत में सोनम ने पुलिस को बताया कि राजा अचानक लापता हो गया, लेकिन जब शव मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि ये कोई सुनियोजित हत्या थी। राजा के सिर पर घातक वार किया गया है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फोन से मिले लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स ने जांच टीम को यह स्पष्ट संकेत दिया कि सोनम लगातार लोकेशन शेयरिंग, कॉल्स और एक खास नंबर पर बातों ने यह सिद्ध किया कि वो किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क में थी जो इस हत्या में जुड़ा था। पूछताछ और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर सामने आया कि सोनम का पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा भी इस योजना में शामिल था। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम की शादी होने के बावजूद उसका संबंध राज से जारी था। जांच के अनुसार सोनम लगातार राजा की गतिविधियों की जानकारी राज को देती रही। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की आईपीसी 302, आईपीसी 120B और आईपीसी 201 धाराएं लगाई गई है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। शिलोंग की अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। पूछताछ के दौरान सोनम ने दावा किया कि वो गर्भवती है। इस पर पुलिस ने तत्काल मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। अगर ये दावा सही निकला तो ये केस और भी संवेदनशील हो सकता है, खासकर न्यायिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से।
राजा रघुवंशी के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें कभी अंदाजा नहीं था कि हमारी बहू ही हमारी बेटे की जान ले लेगी। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। वहीं सोनम के परिजन ये कह रहे हैं कि पूरी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाएगी और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ताकि निष्पक्ष रूप से सच सामने आ सके। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक रिश्तों की जटिलता, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और इंसानी लालच की गहराई को उजागर करता है। क्या कोई व्यक्ति अपने प्रेम के लिए किसी की जान ले सकता है? क्या विवाह अब भी विश्वास का बंधन है या केवल सामाजिक दिखावा बन चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में अदालत की प्रक्रिया और पुलिस जांच से मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।